राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे लेक्चर का विषय है स्वामी विवेकानंद के सामाजिक विचार, सोशल आइडियाज ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को भारत में एक महान सामाजिक चिंतक के रूप में जाना जाता है। वो भारत में किस तरह की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, सामाजिक पुनर्निर्माण चाहते थे, आज इसी विषय पर हम ये लेक्चर करेंगे। तो आइए हम स्वामी विवेकानंद के सामाजिक विचारों का अध्ययन करते हैं। स्वामी विवेकानंद एक व्यवहारिक सामाजिक चिंतक थे। उनकी सामाजिक दृष्टिकोण पर गहरी पकड़ थी। उन्होंने भारतीय सामाजिक व्यवस्था की आध्यात्मिक दृष्टिकोण से व्याख्या की। उन्होंने समाज को आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखा है। उनका मानना था कि समाज का निर्माण मनुष्य ने नहीं बल्कि ईश्वर ने किया। आध्यात्मिक गुणों से ही समाज का निर्माण किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने समाज के निर्माण में त्याग, बलिदान और प्रेम जैसे गुणों के योगदान को माना। उनका भारतीय दर्शन एवं संस्कृति में गहरा विश्वास था। उनका मानना था कि व्यक्ति और समाज के बीच आंगिक संबंध है, ऑर्गेनिक संबंध है। उन्होंने कहा कि अनेक व्यक्तियों का समूह समष्टि कहलाता है और अकेला व्यक्ति उसका एक भाग है जो व्यष्टि कहलाता है। आप और मैं प्रत्येक व्यष्टि है, समाज समष्टि है। तुम, मैं, एक पशु, एक पक्षी, एक कीड़ा, एक वृक्ष, पृथ्वी, ग्रह, एक तारा, प्रत्येक व्यष्टि, जबकि संसार समष्टि है। स्वामी विवेकानंद का मानना है कि समाज जो है वो एक दैवीय रचना है, ईश्वर की रचना है। ये बहुत से व्यक्तियों का समूह है जिसके कल्याण के लिए सबका बलिदान आवश्यक है। एक व्यक्ति धीरे धीरे समाज के रूप में अपनी पहचान बनाता है, जिससे सामूहिक खुशी व्यक्तिगत खुशी में बदल जाता है। स्वामी जी ने माना कि धर्म सामाजिक समरसता का मुख्य आधार। समाज को आर्थिक रूप से अच्छे कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अंतिम उद्देश्य आत्मा की पूर्णता एवं विकास। उनका मानना था कि वेदों के द्वारा ही हिंदुओं की विरासत सुरक्षित है। उन्होंने माना कि धर्म समाज का मुख्य धार है, राष्ट्रीय जीवन का केंद्रीय बंधन है। उन्होंने कहा कि भारत में धार्मिक जीवन केंद्र का निर्माण करता है और राष्ट्रीय जीवन का संपूर्ण संकेत। In India, religious life forms the center, the keynote of whole music of national life। यानी उनका कहना था कि जो धार्मिक जीवन है, ईश्वरीय महिमा का जो जीवन है, वो केंद्र को निर्माण करता है और राष्ट्रीय जीवन का जो संपूर्ण है वो संगीतमय है। स्वामी विवेकानंद भारत में सामाजिक दृष्टिकोण से छुआछूत को, अनटचेबिलिटी को एक बुरी सामाजिक दृष्टिकोण मानते थे। उन्होंने इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में फैली इस बुराई को मत छू कहा है। उन्होंने माना कि भारतीय समाज के पतन का एक बड़ा कारण छुआछूत की भावना। छुआछूत के वर्तमान विकृत रूप को देखते उन्होंने कहा कि वर्तमान में ज्ञान, भक्ति और योग के मार्ग बंद हो चुके हैं। अब केवल एक ही मार्ग है, मुझे मत छू, मुझे मत छू। पूरा संसार है पवित्र है, मैं ये अकेला। द पाथ ऑफ नॉलेज, डिवोशन एंड योगा all have gone, and now these remains only that of don't touch me, don't touch me,
डोंट टच मी, द होल वर्ल्ड इज इम्प्योर एंड आई एम अलोन। स्वामी विवेकानंद ने छुआछूत की न केवल सामाजिक दृष्टिकोण से बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी बड़ी निंदा की। उनका मानना था कि वर्तमान में छुआछूत की बुराई वेदांत धर्म के विरुद्ध है। वेदांत धर्म में सभी अनुयायियों को समानता का दर्जा दिया गया है। यह समाजवादी विचार के विरुद्ध है। स्वामी विवेकानंद ने देश की सभ्यता एवं संस्कृति को जानने के लिए चारों दिशाओं में भ्रमण किया। देश के भ्रमण के दौरान उन्होंने कई प्रकार के यथार्थवादी अनुभव, वे राजाओं महाराजाओं के साथ साथ गरीबों और दलितों से भी मिले। उन्हें अनुभव हुआ कि किस तरह देश में दलितों व पिछड़ों की स्थिति दयनीय बनी है। इस निम्न वर्ग के साथ पशुओं जैसा क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। इनकी स्थिति जानवरों से भी बदतर है। समाज के उच्च वर्गों के लोग शूद्रों के साथ मनमाना अत्याचार करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने इन दलितों पिछड़ों के साथ जलपान किया और उनकी समस्याओं को समझा। उन्होंने देश के उच्च वर्णों के लोगों का भी आह्वान किया कि वे समाज के इस निम्न वर्ग को ऊंचा उठाने में हर संभव सहायता करें, तभी पूरे समाज व देश का विकास हो सकता है। स्वामी विवेकानंद भारत में समाज को आदर्श स्वरूप प्रदान करने के लिए वर्ण व्यवस्था को भी उसको क्रिटिसाइज करते हैं। स्वामी जी ने कहा कि हिंदू समाज को 4 वर्णों में बांटा गया, जिसमें प्रथम वर्ण ब्राह्मण है, जिसका सामाजिक स्तर अन्य तीनों वर्णों से उच्च है। इस वर्ण को सभी प्रकार के धार्मिक कार्य संपन्न करने का अधिकार था। उन्होंने प्राचीन अधिकारवाद की कड़ी आलोचना की है। स्वामी जी ने माना कि इस अधिकारवाद के कारण ही दलितों शूद्रों की आज स्थिति दयनीय हो गई। शूद्र वर्ण को धर्मशास्त्रों के ज्ञान से पूरी तरह वंचित रखा गया। स्वामी जी का कहना था कि वर्ण व्यवस्था के दूसरे क्रम में क्षत्रिय वर्ण आता है, जो वीरता और साहस का प्रतीक है। इस वर्ण ने भी तलवार के बल पर शूद्र वर्ण का शोषण किया। इस वर्ण के शासन में भी दलितों पर अत्याचार बढ़ते गए। वर्ण व्यवस्था के तीसरे क्रम में वैश्य वर्ण आता है, जिसका मुख्य कार्य व्यापार करना है, और इस वर्ण व्यवस्था ने देश की अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। इस वर्ण ने भी आर्थिक अक्षमता के बल पर शूद्रों और दलितों का शोषण किया। स्वामी विवेकानंद ने भारत के राजनीतिक इतिहास का विश्लेषण करते हुए कहा कि समाज के तथाकथित तीनों उच्च वर्णों ने बारी बारी शासन कर, अब चौथे वर्ण यानी शूद्र वर्ण के शासन की बारी है। भविष्य में यह राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करेगा और इस वर्ण को शासन करने में कोई नहीं रोक सकता। स्वामी विवेकानंद ने अपने सामाजिक विचारों में आदर्श सामाजिक संरचना के लिए भारत में प्रचलित एक प्रमुख सामाजिक बुराई बाल विवाह का कड़ा विरोध किया। उन्होंने समाज को बाल विवाह के दुष्परिणामों की ओर जागृत किया। उन्होंने बताया कि बाल विवाह के कारण दुर्बल व अक्षम संतानें पैदा होती हैं। अल्प आयु में लड़कियों का शरीर जो है शादी के बाद पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता और न ही उसमें उन्होंने कहा कि ऐसी बाल कन्याओं में शादी के बाद परिवार व समाज की जिम्मेदारी वहन करने की शारीरिक व मानसिक क्षमता नहीं होती और शारीरिक व मानसिक रूप से परिपक्व न होने के कारण लड़कियां जो है शादी होने पर कुंठित हो जाती है। उनमें कार्य करने का उत्साह पैदा नहीं होता, अपनी जिम्मेदारियों को वो ठीक ढंग से पूरा नहीं कर पाती। परिवार व समाज में बाल विवाह के कारण लड़कियों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा, आज घर घर में इतनी विधवाएं पाए जाने का मूल कारण बाल विवाह ही है। यदि बाल विवाह को सीमित किया जाए तो विधवाओं की संख्या भी अपने आप कम हो जाएगी
उनका मानना था कि जब तक महिला साक्षरता में प्रगति नहीं होगी तब तक बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियाँ समाप्त नहीं होगी। शिक्षा के द्वारा ही लड़कियां अपने जीवन साथी, परिवार और भविष्य के प्रति सचेत व सजग होगी। तो स्वामी विवेकानंद ने भारत में स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए बाल विवाह पर रोक लगाने का प्रयास किया। बाल विवाह को एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई माना, इसलिए उन्होंने भारत से इस बुराई को दूर करने के लिए लोगों का आह्वान किया। स्वामी विवेकानंद ने पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को विकसित करने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण पर भी बल दिया। उन्होंने माना कि महिलाओं की स्थिति भी जो है शूद्रों, दलितों से कम नहीं है। महिलाओं को भी पुरुषों समाज में पुरुषों के समान अधिकार व शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। महिलाओं का भी शूद्रों की तरह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में शोषण किया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने माना कि वैदिक युग तक देश में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे, लेकिन वैदिक युग के बाद धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति कमजोर होती चली गई। उन्होंने माना कि महिलाओं की स्थिति भी अछूतों जैसी है। स्वामी जी ने कहा कि महिलाओं का उत्थान एवं आम जनता को जागृत करना प्रथम कार्य होना चाहिए, तभी देश के लिए वास्तविक अच्छाई हो सकती है। He said, uplift of women, the awakening of the masses must come first, and then only can real good come after about for the country. स्वामी जी ने माना कि विश्व में जिन राष्ट्रों ने महिलाओं का सम्मान किया है उन्होंने महानता प्राप्त की है। स्वामी जी ने शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया तो उस समय अमेरिका में देखा कि अमेरिका में महिलाओं को जितनी स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त है उतने तो भारत में आम पुरुषों को भी प्राप्त नहीं है। अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड की यात्रा के दौरान उन्होंने अनुभव किया कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो भारतीय पुरुषों के मुकाबले भी बहुत ज़्यादा स्वतंत्र है, अग्रणी हैं। उन्होंने कहा कि भारत की महिलाएं जो है हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई परंपरागत है। स्वामी जी ने यह भी कहा कि भारतीय महिलाएं पश्चिम महिलाओं की नकल करके अपनी स्थिति में सुधार नहीं कर सकती। उन्होंने भारतीय महिलाओं में सीता को आदर्श महिला बताया और कहा कि भारतीय महिलाओं को सीता का अनुसरण करना चाहिए, तभी वे अपनी स्थिति में सुधार कर सकती हैं। महिलाओं की मजबूत स्थिति के लिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। महिलाएं शिक्षा प्राप्त करके ही पुरुष प्रधान समाज में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकती हैं। शिक्षा के द्वारा महिलाओं का बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास होगा और वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों से प्रतिस्पर्धा कर सकती है। झांसी की रानी का उदाहरण देते उन्होंने कहा कि किस प्रकार एक महिला होते हुए निडरता के साथ उन्होंने पुरुषों से आगे बढ़कर अंग्रेजों के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया। उन्होंने महिलाओं का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह साहस व आत्मविश्वास के साथ हर संकट का डटकर मुकाबला करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जब तक महिलाएं हर क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगी, क्रांतिकारी नहीं बनेंगी, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा नहीं होगा, पुरुषों के बराबर वो हर क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगी, तब तक जो है समाज का विकास नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा के संबंध में भी अपने विचार व्यक्त किए। आरंभ में वो मूर्ति पूजा के कट्टर आलोचक थे और इसे कोरा पाखंड मानते थे और हिंदू धर्म का इसे बाह्य आडंबर मानते थे। उनका मानना था कि मूर्ति पूजा से साक्षात परमात्मा के दर्शन करना भ्रम है, इसलिए वे दक्षिणेश्वर में माँ काली के अनन्य भगत थे। उन्होंने माँ काली के साक्षात परमात्मा के दर्शन किए। जो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरुजी से पूछा कि आपने परमात्मा के दर्शन किए हैं, तो उनके गुरुजी ने उत्तर दिया, हाँ मैंने परमात्मा के दर्शन किए हैं, जैसे मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें भी परमात्मा के दर्शन करवा सकता हूँ। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरुजी की मूर्ति पूजा से प्रभावित होकर के मूर्ति पूजा का समर्थन किया
उन्होंने कहा आजकल ये साधारण सी बात हो गई है कि सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि मूर्ति पूजा ठीक नहीं। मैं भी कभी ऐसा कहता था और सोचता था, और इसके दंड स्वरूप मुझे एक ऐसे पुरुष के पैरों तले बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी जिन्होंने मूर्ति पूजा से ही सब कुछ पाया। यानी स्वामी विवेकानंद को आरंभ में मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे, आडंबर मानते थे। जब उनको ये लगा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग मूर्ति पूजा के माध्यम से माँ काली की पूजा करके इतने बड़े माता बन सकते हैं, तो दूसरे लोग भी बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने बाद के वर्षों में मूर्ति पूजा का समर्थन करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बातें कर रहा हूँ। यदि मूर्ति पूजा द्वारा इस तरह रामकृष्ण परमहंस जैसा आदमी बन सकते हैं तो हजारों मूर्तियों की पूजा करो। स्वामी विवेकानंद ने माना कि मूर्ति पूजा परमात्मा के दर्शन की प्रारंभिक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि हमें मूर्ति पूजकों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधनों में अंतर होना गलत नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कई तरह के साधन हो सकते हैं, उनमें मूर्ति पूजा भी एक साधन है। उन्होंने कहा कि बंधुओं, यदि आप किसी बाहरी सहायता के बिना ही निराकार ईश्वर की उपासना करने में सक्षम है तो ऐसा ही करें, परंतु आप उन अन्य लोगों की आलोचना क्यों करते हो जो ऐसा नहीं करते। स्वामी विवेकानंद ने माना कि परमात्मा की प्राप्ति चाहे मूर्ति पूजा के द्वारा हो या निराकार ब्रह्मा के द्वारा हो, लेकिन किसी भी व्यक्ति द्वारा परमात्मा के दर्शन के लिए अपनाए गए साधनों की निंदा से बचना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि जाति प्रथा के दुष्परिणामों ने समाज को पतन की ओर धकेला है। वो स्वयं में एक पिछड़ी हिंदू जाति कायस्थ जाति से संबंध रखते थे। अपनी पिछड़ी जातियों के कारण स्वामी विवेकानंद को देश में जाति प्रथा के कड़वे अनुभव का सामना करना पड़ा। यही नहीं, वे अमेरिका में भारत के हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के तौर पर विश्व धर्म को संबोधित करने गए, तो वहाँ भी कुछ लोगों ने पिछड़ी जाति का कहकर उनको मनोवैज्ञानिक चोट पहुँचाने की कोशिश की। इन्हीं कटु अनुभवों से स्वामी विवेकानंद को भारत की जातिवादी मानसिकता की निंदा करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने माना कि मनु आधारित जाति व्यवस्था ने भारत की सामाजिक एकता को, वे चाहते थे कि भारत में जाति व्यवस्था को तोड़ा जाए। व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसकी योग्यता एवं सामर्थ्य से होनी चाहिए, तभी भारतीय समाज में एकता एवं सहयोग की भावना का विकास होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि जाति व्यवस्था के चक्कर को तोड़ने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार अति आवश्यक है। जब समाज के लोग शिक्षित हो जाएंगे तो उनमें सामाजिक संकीर्णताएं स्वतः ही कमज़ोर पड़ती चली जाएंगी। इसलिए उन्होंने समाज के निम्न वर्ग अर्थात दलितों का आह्वान किया कि वे समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए उन्हें अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। एक शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक व सचेत रह सकता है। शिक्षा के बल पर ही वह समाज में मान सम्मान व बराबरी का स्तर प्राप्त कर सकता है। स्वामी विवेकानंद ने आदर्श एवं स्वस्थ समाज के लिए धार्मिक सहिष्णुता पर भी बल दिया। उनका विचार था कि भारत में लगभग सभी धर्मों के अनुयायी निवास करते हैं, लेकिन धर्म के आधार पर लोगों में धार्मिक संकीर्णता की भावना पाई जाती है। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्मों के प्रति रीति रिवाज, त्योहारों व पूजा पद्धतियों की कड़ी आलोचना करते हैं। इससे देश में धार्मिक संकीर्णता पनपती है। धर्म के आधार पर लोगों में परस्पर वैमनस्य, घृणा, ऊंच नीच का भाव पाया जाता है। स्वामी विवेकानंद कहता है कि विश्व में कोई भी धर्म इस तरह की शिक्षा नहीं देता जिससे विभिन्न धार्मिक अनुयायियों व धर्म गुरुओं में द्वेष व घृणा उत्पन्न हो। सभी धर्मों में बहुत सी बातें समान पाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक धर्म के 3 भाग होते हैं, उसका दर्शन, उसकी पुराण, उसका कर्म कांड। अंतिम 2 बातों में मतभेद हो सकता है, लेकिन पहली बात में सभी धर्मों में मौलिक एक रूपता होती है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का दर्शन प्रेम, एकता, बंधुत्व व सहयोग का है। सभी धर्मों का जो दर्शन है, लक्ष्य है, वो प्रेम का रहा है, एकता का रहा है, बंधुत्व का रहा है, सहयोग का रहा है। इसलिए व्यक्ति को अपने धर्म के साथ साथ दूसरे
धर्म के रीति रिवाजों, त्योहारों व पूजा पत्तियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। विश्व में सभी प्राणी परमात्मा की संतान है। परमात्मा ने किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व समाज को एकीकृत करने के लिए, विश्व समाज में मधुरता पैदा करने के लिए वैश्विक धर्म का भी विचार दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक धर्म एक ऐसे गुलदस्ते के समान है जिससे विभिन्न प्रकार के फूल एक साथ लग सकें। उन्होंने कहा कि वैसे वैश्विक धर्म में व्यक्ति अपनी राष्ट्रीय संकीर्णताओं को लांघ कर अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति बन सकता है। 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म संसद को संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद ने अमेरिकी बहनों और भाइयों से जो संबोधन किया तो लंबे समय तक करतल ध्वनि होती रही और उन्हें एहसास हुआ कि स्वामी विवेकानंद केवल हिंदू धर्म का प्रतिनिधि नहीं बल्कि वैश्विक धर्म का प्रतिनिधि है। अपने भाषणों के दौरान उन्होंने आत्मा की दिव्यता, विश्व बंधुत्व एवं सहयोग पर बल दिया, जिसने उसे अंतर्राष्ट्रीयवादी व्यक्तित्व बना दिया। उनका मानना था कि हमें अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी हूँ जिसने कि संसार को सहिष्णुता और वैश्विक स्वीकृति का संदेश दिया। हिंदू लोग न केवल वैश्विक सहिष्णुता में विश्वास रखते हैं बल्कि सभी धर्मों को पवित्र भी मानते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म वैश्विक धर्म की तरह है। हिंदू धर्म में धार्मिक संकीर्णताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हिंदू धर्म समस्त धर्मों के जो आदर्श है उनको आत्मसात करता है। हिंदू धर्म धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखने में सहायक है। स्वामी विवेकानंद ने आदर्श समाज के लिए शिक्षा व्यवस्था पर भी अपना चिंतन प्रस्तुत किया है। वो एक सामाजिक आध्यात्मिक चिंतक ही नहीं बल्कि एक अच्छे शिक्षा शास्त्री भी थे। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी उनकी गहरी पकड़ थी। उन्होंने भारत की तत्कालीन शिक्षा प्रणाली की आलोचना की। उनका मानना था कि प्रचलित शिक्षा प्रणाली भारतीय मूल्य एवं संस्कृति के अनुकूल नहीं है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बच्चों के नैतिक विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बच्चों के देश की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। उन्होंने माना कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल अक्षर ज्ञान और रोजगार तक सीमित है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य विद्यार्थियों में सकारात्मक परिवर्तन करना है। विद्यार्थियों को भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करना है। शिक्षा का उद्देश्य अच्छे नागरिकों का निर्माण करना होना चाहिए। विवेकानंद ने कहा कि दलितों और पिछड़ों के शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण वर्ण व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था में निम्न स्तर होने के कारण उच्च वर्णों के द्वारा उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया। उन्होंने दलितों का आह्वान किया कि वे समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए शिक्षा पर ध्यान दें। शिक्षा के द्वारा ही यह वंचित वर्ग अपने अधिकारों के प्रति सचेत होगा, तभी यह गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी पर काबू पा सकता है। स्वामी जी ने माना कि वर्तमान समय में दलित वर्ग शिक्षा के बल पर ही उच्च वर्गों से आगे बढ़ सकते हैं। वे अपनी दयनीय स्थिति में सुधार करके देश के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने देश के लिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को लाभदायक माना। उनका विचार था कि शिक्षा प्रणाली से शिष्य निरंतर अपने गुरु के सानिध्य में रहता है। गुरु अपने शिष्य को न केवल पाठ्यक्रम का ज्ञान देता है बल्कि उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाने के लिए उसे प्रत्येक विधा से परिपूर्ण बनाने का प्रयत्न करता है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी अपने गुरु के बताए आदर्शों व नियमों का स्वतः ही अनुसरण करता है। तो स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज में अनेक प्रकार की बुराइयों, अनेक प्रकार की कुरीतियों, अनेक प्रकार के पाखंडों और आडंबरों का कड़ा विरोध किया है, उसकी आलोचना की है और भारतीय समाज को एक स्वस्थ समाज, आदर्श समाज में परिवर्तित करने के लिए शिक्षा को एक बहुत बड़ा महत्व प्रदान किया है कि शिक्षा के द्वारा समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं, चाहे वर्ण व्यवस्था की हो,
जाति व्यवस्था की हो, बाल विवाह की हो, और दूसरी भी जितने समाज के लोग किसी भी क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, उनके पीछे एक बड़ा कारण जो है शिक्षा का अभाव है। और शिक्षा के कारण जो है समाज में जितने भी सामाजिक बुराइयां हैं, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, सामाजिक आडंबर हैं, वो सारे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। और भारतीय समाज भी एक विकसित समाज होगा, स्वस्थ समाज होगा, आदर्श समाज होगा। अगर इन समस्याओं को दूर करना है तो हमें सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देना होगा। तो स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ जो है सांसारिक दृष्टिकोण से समाज की उन्नति के लिए, समाज की प्रगति के लिए उन्होंने बहुत सारी बुराइयों की ओर आम लोगों का ध्यान आकृष्ट किया, और इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए शिक्षा को और धर्म को जो है एक बहुत बड़ा महत्व प्रदान किया है। तो स्वामी विवेकानंद के सामाजिक विचारों से संबंधित आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट करके, टिप्पणी करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।